जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल होप ऑफ डेजर्ट में। और आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब आशीषित हैं। और आज का वचन में जाने से पहले हम एक कहानी को सुनेंगे और कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था और उस धनवान के 2 बेटे थे और वो दोनों बेटे अपने पिता के साथ रहा करते थे और उस धनवान के पास बहुत सारे नौकर जाकर बहुत सारे लोग थे। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो धनवान होता है उसका बेटा अपने पिता के पास जाता है और बोलता है कि जो छोटा बेटा होता है वो जाता है अपने पिता के पास और बोलता है कि पिता, जो मेरा हिस्सा है या फिर जो मेरी संपत्ति है आप मुझे दे दो। और वो बेटा उस संपत्ति को लेकर अपने पिता से अलग हो जाता है। और जब वो उस संपत्ति को लेकर अलग हो जाता है और कहीं दूर चला जाता है तो क्या होता है कि जब उसके पास पैसा होता है और खूब सारी चीजें होती है तो उसके साथ बहुत सारे दोस्त बनते हैं, है ना। और वो खाना पीना मौज मस्ती और जुआ खेलना शराब नशा हर चीजों में मगन हो जाता है कि हाँ अब हमारे पास पैसा है और हमें कौन रोक सकता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि उसका धीरे 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 पैसा खत्म हो जाता है और उसके दोस्त उससे धीरे 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 अलग हो जाते हैं। वर्तमान में भी यही सीन है, वर्तमान में भी हम ऐसा ही देखते हैं। हमारे जो दोस्त होते हैं कुछ ना कुछ मतलब के लिए हमारे साथ रहते हैं और एक वक्त आता है कि वो छोड़कर हमसे अलग हो जाते हैं या फिर हमें छोड़ देते हैं। उसी प्रकार था कि वो छोटे बेटे का जैसे जैसे पैसे खत्म हुए वो अलग हो गया और जिस जगह वो रहता था उस जगह पर हो गया अकाल। अब जब अकाल हो गया तो चारों तरफ भूखमरी होने लगी, लोग काम ढूंढ रहे थे, सारी चीजें थी। तो उस समय क्या होता है कि वो धनवान सेठ का बेटा वो भी काम ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पर या फिर अलग अलग घरों में जाने लगा कि मुझे काम चाहिए, आप मुझे काम दो। और जब वो काम के लिए जा रहा था तो हर जगह से उसको लोग मना ही कर रहे थे। और वर्तमान में हमारे युवा भी ऐसे हैं, बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, नौकरियों की तैयारी करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, हर जगह जा रहे हैं पर उन्हें वो नहीं मिलता है, मतलब काम नहीं मिलता है। और उसी प्रकार उसको काम नहीं मिला। फिर कहीं दूर दराज कोई एक जगह पर गया और वहां पर एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत सारे जानवर थे। और जब वो उसके पास काम के लिए गया तो उस व्यक्ति ने उसको अपने घर पे काम के लिए रख लिया और वो सेठ उसे काम पर रख लेता है और वो वहां पर काम करता है। और जो भेड़ बकरियां और जो जानवर उसके पास रखे होते हैं जो खाना खाते हैं वही खाना वो छोटा बेटा खाता है। और दूसरी जगह वो बड़ा बेटा अपने पिता के साथ बहुत ही आनंद और खुशी से रह रहा होता है। तो क्या होता है कि जब वो खाना खा रहा होता है तो सोचता है बैठ के कि जो मेरे पिता हैं उनके घर में या फिर वहां पर जो नौकर हैं वो भी जो मैं खाना खा रहा हूं उससे बहुत अच्छा भोजन करते हैं। और ये सोचकर उसने अपने आप में एक निर्णय किया और उसने सोचा कि मैं फिर अपने पिता के पास जाऊंगा और पिता से बोलूंगा कि मैंने तेरी नजरों में पाप किया है या फिर मैं पापी हूं, मैंने तुझे छोड़ दिया था और अलग हो गया था, मैंने अपना हिस्सा खा लेके चला गया। ऐसे सोचकर वो अपने पिता के पास लौटने का सोचता है। और वो उस जगह को मतलब वो जो जानवर और के साथ रह रहा था उस दलदल को छोड़कर अपने पिता के पास लौटने का ठान लेता है। और जब वो लौट रहा होता है तो वहां दूसरी ओर उसके पिता इस इंतजार में रहते हैं कि एक दिन मेरा बेटा वापस आएगा और मुझसे मिलेगा, या फिर वो इस इंतजार में रहते हैं कि मेरा बेटा वापस आ जाएगा और हम फिर से एक साथ हो जाएंगे। और मेरे प्रियो, जब वो वापस लौटता है और जब वो अपने पिता के पास जाता है तो देखता है कि उसके पिता आज
उसका इंतजार कर रहे हैं या फिर आज भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा वापस आएगा। और वो जाता है अपने पिता के पास और रोता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि पिता, मैंने तेरी नजरों में पाप किया है, मैं पापी हूं, मैंने तुझे छोड़ दिया था, मैं तुझसे दूर हो गया था, ऐसा कर कि तू मुझे क्षमा कर और अपना बेटा नहीं परंतु नौकर बनाकर रख ले। और जब वो अपने हृदय से पश्चाताप करता है तो उसका पिता उस बेटे को, जो अपने पिता को छोड़कर चला गया था, जो दलदल में फंस गया था और मैले कूचे कपड़ों में अपने पिता के पास आया था, वो पिता अपने बेटे को गले से लगा लेता है और गले से लगाकर वो अपने जो दास होते हैं उनको बोलता है, पिता उस बेटे को गले लगाकर और जो उसके नौकर होते हैं उनसे बोलता है कि तुम जल्दी से अच्छा वस्त्र लेके आओ और मेरे बेटे को पहनाओ, उसको नहलाओ धुलाओ, उसको अच्छे कपड़े पहनाओ, उसको अंगूठी पहनाओ, उसको जूतियां पहनाओ। और मेरे प्रियो, ये ही आज का वचन है। आज का वचन लूका 15:22 में लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। मेरे बहनों और भाइयों, आज वर्तमान में देखें तो या फिर आज के टाइम में हम जो हैं अपने पिता परमेश्वर से अलग हो चुके हैं और ये समय है कि हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप परमेश्वर के पास जाकर पश्चाताप करें ताकि हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करे। और जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं कि जब हम मन फिराते हैं या फिर जब हम लौटते हैं तो परमेश्वर हमें सम्मान देता है। और ये सम्मान इस प्रकार है कि जो आपके पुराने या मैले कुचे वस्त्र थे, जो वो निकाल कर आपको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। यानी परमेश्वर आपको पापों से क्षमा देता है, परमेश्वर आपको पवित्र कर देता है, चाहे आप कितने भी मैले चिथड़े क्यों ना हो, परमेश्वर आपको क्षमा करता है। फिर देखते हैं कि अंगूठी पहनाई जाती है। परमेश्वर आपको वो अधिकार देता है कि आप उसके बेटे और बेटियां कहलाएं और आपको वो अधिकार की अंगूठी पहनाई जाती है। उसी प्रकार पिता कहता है कि मेरे बेटे को जूतियां पहनाओ। मेरे प्रियो, जूती एक बहुत ही सम्मान का कारण होती है, बहुत ही सम्मानदायक होती है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने शैतान को तुम्हारे पांव के तले रौंद दिया है, तो तुम्हें जूतियां पहनाई गई है कि तुम शैतान के अधिकारों को रौंद कर परमेश्वर के साथ फिर से मेल कर लो। और ये समय है कि हम अपने आप परमेश्वर के साथ मेल करें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं। क्यों ना हम अपने आप को परमेश्वर की ओर फिराएं, अपने मनों को फिराएं और परमेश्वर की ओर झुकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से सामर्थ मांगते हैं, अपने आप को परमेश्वर की ओर लेके आते हैं और मन फिराते हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज ये वीडियो देखते हैं प्रभु, उन पर आपका अनुग्रह होने पाए और आपका वचन उनके जीवनों में कार्य करने पाए। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके अधिकारों के लिए जो आपने हमें दिए। प्रार्थना हमारा उद्धार करता नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना जरूरी है। आप मुझे बताइए कि मैं अपने में क्या सुधार करूं और आगे कौन सा वचन लेके आए, कौन से वचन से हम सीखें। आप चाहे तो हमें बता सकते हैं और लगातार प्रार्थनाओं में बने रहें। यह अंतिम समय है, हमें प्रार्थनाओं की बहुत जरूरी है।
सबको जय मसीह की। सुनो सुनाओ, आशीष पाओ। गॉड ब्लेस यू।